इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार। फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर। श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर। श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। इस जीव जगत में प्रवेश करो। आपका हृदय जो छोटे 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 दुखों से भरा पड़ा है ना, ये सारा दुख आपका मलिन हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे कर्पूर होता है, आप किसी कमरे में रख दो और 2-4 दिन के बाद देख लो वहां मिलेगा क्या? क्या हो गया? हवा में दूर हो गया। आपको उसको अलग से नष्ट करने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ी, और जब तक वो कपूर डिब्बे में था तब तक सुरक्षित था। और जैसे वो कपूर को हमने हवा के संपर्क में लाए, वो हवा ने उसका अस्तित्व मिटा दिया। इसी प्रकार तुम हवा को महसूस करो, पानी को देखो, पृथ्वी को देखो, जल को देखो, अग्नि को देखो, वनस्पति को देखो। महाराज क्या होता है देखना, ध्यान रखना। जब तुम पानी को देखोगे 10-20 मिनट तक शांति से, तब वो पानी ही तुम्हें बहुत कुछ सिखा के चला जाएगा। तुम्हें नहीं करना है कुछ, वो पानी अब तुम्हें सिखाएगा। तुम अग्नि को देखो, अग्नि तुम्हें सिखाएगी। क्या सिखाएगी मैं नहीं जानता, जो अग्नि ने मुझे सिखाया मैं जानता हूं। पता नहीं तुम्हें कुछ और सिखा दे, तुम्हें कुछ और सिखा दे, तुम्हारी बुद्धि में कुछ और ज्ञान प्रकट हो, कुछ और समझ प्रकट हो। लेकिन ये सब चीजें देखने के लिए कहां है? जीव देखो, केवल ज्ञान में भगवान ने जो देखा वही तो बताया ना। और वो केवल ज्ञान होने के बाद भी यही संसार के जीव देख रहे हैं, और कुछ नहीं देखना है हमें। चाहे संसारी जीव हो तो भी जगत के जीवों को देखो, और केवल ज्ञान होने के बाद भी क्या देखने वाले हो? यही देखना है, जीव पुद्गल दोनों देखना है। और क्या कर लोगे? तो भाई सिद्धालय जाने के लिए ज्यादा तड़प नहीं होना चाहिए। हमें यहां अपने करने के योग्य काम क्या है, ये इधर ध्यान होना चाहिए। तो ऐसा करने से आपका मन निर्माण होता है। कभी किसी मरे हुए जानवर को देखो, अग्नि को देखो, 2 इंद्री को देखो, 3 इंद्री को देखो, कभी चींटी को देखो। बहुत देर तक देखने के लिए कह रहा हूं मैं। बैठो कभी कुर्सी डाल करके, ये चिपकली को देखो, खटमल मकड़ी को देखो, देखो उनको, बहुत देर देखो, उनके शरीरों को देखो। बहुत ज्ञान उत्पन्न होता है, एक समझ उत्पन्न होती है, गंभीरता उत्पन्न होती है। जीवन का सही निर्णय कौन सा लेना है, यही चीजें सिखाने लग जाती है। जो जो गुरु के मुख से सुना था, जैसे प्रवचन में सुनते थे ना अपन, नरक होता है, त्रियंज गति होती है, इतना दुख भोगना पड़ता है, उतना दुख भोगना पड़ता है, इतने पाप लगते, इतने पुण्य लगता है। ये सब चीजें वहां से आती है। जिनेंद्र भगवान को मोक्ष जाने की इच्छा क्यों हुई, कोई बता सकता है? उन्होंने ये 1 इंद्रिय से लेकर के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 3, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की दशा देख ली। इनको देखा ये क्या हालत में है। नीलांजना को, नीलांजना थी ना वो, नीलांजना को देख लिया उन्होंने, यार ये तो मौत के मुंह में, इतनी बड़ी देवी होकर के भी मौत के मुंह में चली गई। तो जीव देख तो लिया। किसी ने पुद्गल देख लिया, बादल, बिखरे हुए बादल देख लिए। कई तीर्थंकरों को बादल आसमान में सुंदर सुंदर लग रहे थे और बिखर गए हवा के झोंके से।
समझ में आ रहा है? मोक्ष जानने की शुरुआत कभी भगवान याद करके नहीं हुई है। ये जीव और ये पुद्गल, ये दोनों चीजों को जिसने देखा, बिजली कौंधी हुई देखी, बाल सफेद देख लिया, झुर्रियां देख ली, झुर्रियां नहीं आती लेकिन परिवर्तन देख लिया शरीर में, तो ये देखने के लिए कहा है भगवान ने, यानी आप इसको देखते नहीं हो, इसलिए आपका मन चिंतन मनन विचार विमर्श की स्थिति में आता नहीं है। तो पहला काम है आपको हमेशा दिन भर में 50-100 बार आप धीरे धीरे श्वास लेने की आदत डालो। जानबूझ करके अपने श्वासों पर नियंत्रण करो, ये ध्यान रखना। 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 6 सेकंड, फिर 7 सेकंड, फिर 8 सेकंड, फिर 10 सेकंड में एक बार श्वास लेने की शक्ति आपके अंदर आना चाहिए। जितना कम श्वास लेने की आपके शरीर को आदत पड़ेगी, उतना ही मन आपका परमात्मा, अध्यात्म और ये सारी दिव्य साधना करने के प्रति मजबूती से आगे बढ़ेगा। नहीं तो अच्छे अच्छे प्रवचन तो दुनिया में सुनाने वाले बहुत लोग बैठे हैं, कहीं तुम्हारा ये मनुष्य जीवन कहीं उनके प्रवचन सुनते सुनते न निकल जाए। ये अच्छा बोल रहा है, वो अच्छा बोलता है, उसके अच्छे लगते, इसके अच्छे लगते, इधर जाके बैठ जाओ, वो कितना अच्छा बता रहे थे। क्या कर लोगे? मनोरंजन के लिए, टाइम पास करने के लिए गुरुजनों का, भगवंतों की वाणी का उपयोग करते हो? है तुम्हारे मन को क्या अच्छा लगा तुम वहां जाकर के बैठोगे पालती मार करके? ये आदत ही बिगड़ी हुई है सब। तुम्हारा कल्याण जिसमें है वो तुम जान लो और लग जाओ उस काम में। तो आपका सबसे ज्यादा जरूरी है अन्न, शरीर को व्यवस्थित करो पहले। शरीर के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, अन्न, जल, हवा। इसमें 2-3 महीने तक अन्न नहीं दो चलेगा, जिंदगी भर अन्न नहीं दो तो भी चल सकता है। पानी कुछ समय तक आपको देना पड़ेगा, उसके बाद शरीर चलना बंद हो गया। लेकिन हवा एक ऐसी चीज है, अगर 10-20 सेकंड उसको नहीं दोगे शरीर को हवा, हाँ, राम नाम सत्य है। हवा सबसे बेस्ट साधन होता है हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को नियंत्रित करने के लिए हमें बलशाली मन चाहिए, मनोबल चाहिए। तो ध्यान रखना, हवा का बल जिसके पास है उसी के पास मन मजबूत है। पवन चालकः कुशलः। मुनि महाराज भी अपने 5 इंद्रिय और मन पर भी, वही मुनि महाराज विजयता प्राप्त करेंगे, वही रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करेंगे जिनका अपने शरीर के अंदर जाने और आने वाली हवा पर काबू है, नियंत्रण है। अनुशासित हवा जिनके शरीर में जाती है वही व्यक्ति कुछ कर पाता है, अन्य व्यक्ति कभी कुछ कर ही नहीं पाता। बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिखे इस हवा के संचालन के लिए, कैसा कैसा प्राणायाम होना चाहिए। भास्त्रिका प्राणायाम अलग है, अनुलोम विलोम अलग है। बताओ, यही 2 नाक है, इन्हीं 2 नाक से हवा अंदर जा रही है और हजारों प्रकार के प्राणायाम के भेद उसमें बताए। तो हवा अंदर अलग अलग तरीके से जाना, वेग से अंदर जाना, धीरे धीरे अंदर जाना, एक नाक से अंदर जाना, एक नाक से बाहर आना, ये क्या है, क्यों है? व्यर्थ नहीं था ये। आते लोग इधर बैठ करके इतने पिरा रहा हो, मुंडी पिरा रहा हो, कमर दर्द कर रहा हो। 3 चीजें गड़बड़ है। अन्न गलत शरीर में जा रहा है गलत तरीके से, पानी शरीर में गलत तरीके से जा रहा है, हवा शरीर में गलत जा रही है। तो इते पिरा रहो, उते पिरा रहो, ये मुंड धरा रहो, हाँ, इतने डॉक्टर दिखा दे, उते डॉक्टर दिखा दे। दुनिया की हर विपत्ति, हर शरीर के रोग का सिर्फ 3 ही इलाज है, भोजन, पानी और हवा। ये 3 चीजों से ही शरीर चलता है। औषधि से कभी शरीर नहीं चलता। जिस आदमी के दिमाग में अगर ये बैठा कि मैं औषधि खाता रहा ठीक हो जाऊं, ये उसकी गलत धारणा है। कभी भी किसी भी पीड़ा से ऊपर उठना है, खाने के बारे में अध्ययन करो कि मुझे अब क्या खाना है। आते दाल रोटी खा लेते महाराज, अरे हो सकता है तुम्हारे शरीर में पित्त प्रकृति हो और तुम उड़द की दाल खाए जा रहे हो, उस उड़द की दाल के कारण पित्त भी बिगड़ गया, वायु भी बिगड़ गई और दर्द हो रहा है। लेकिन नहीं, समझना ही नहीं, जानना नहीं। 2 रोटी तो खा लेते महाराज, कहाँ रोटी खपते महाराज। ये इनका ज्ञान लेकर के बैठे हैं। तो इनको लगता है कि हम दाल रोटी और खिचला और कड़ी खा रहे हैं इसलिए हमारा सब शरीर स्वस्थ होना चाहिए। नहीं, आपका कौन सा शरीर है, कौन सी प्रकृति है, वात है, पित्त है, कफ है, हाँ, आपका किस भोजन में अधिक रुचि है, कौन सा भोजन करने से आपको आलस आता है, निद्रा आती है, प्रमाद आता है, घमंड आता है, गुरूर आता है, मद आता है। ये अध्ययन करो ना। खाना आप खा रहे हो, कौन सा खाना खाया तो किस प्रकार का उन्माद, उन्मुक्तता मन में उत्पन्न हुई, आप उसका अध्ययन करो। और सुपाच्य भोजन, कम मात्रा में भोजन, जल की मात्रा ज़्यादा, थोड़ा पेट खाली, ये रखते तो ना ये गोड़े पिरा रहे थे, ना मुंड पिरा रहे थे, कमर पिरा रही थी तुम्हारी।
खाना पीना खा करके टर्रा करके गली में घूमते और डॉक्टर ढूंढते ढूंढते, ना कोई सुधा सागर जी है, ना कोई विद्यासागर जी है, ना हमारा कोई अविचल सागर है, ना कोई भगवान है तुम्हारी बीमारियों को ठीक करने वाला। ये सारी बातें शास्त्र में लिख के चले गए, लेकिन तुम्हें पढ़ना समझना कुछ है ही नहीं। दुनिया का सारा महाराज आशीर्वाद दे तब ये ठीक हो जाए। तो आशीर्वाद से ठीक होता तो मैं क्यों सन्यासी बनता, मैं क्यों सन्यास लेता बताओ। अगर कृपा से आशीर्वाद से एक आध दो माला फेर करके अगर कोई उपाय होता सारी समस्याओं का समाधान। एक चमत्कार की बात बताऊं जो हमारे जीवन में हुआ, बताऊं? हाँ, तो वो वाला नहीं, दूसरा वाला, ठग विद्या बता रहा हूं। मैंने ये जान लिया कि कपड़े पहन करके जब तक मैं रहूंगा संसार में, ना ऊपर से ना नीचे से ना दाएं से ना बाएं से ना आगे से ना पीछे से, दसों दिशाओं में ऊर्ध्वर अधोलोक भगवान भी भला नहीं कर सकता कपड़े पहनने वाले व्यक्ति का। ये जान करके मैं सन्यासी बना। ये सही है क्या गलत है? और मैं यहाँ बैठ करके आप लोगों को दिन भर समझाता रहता हूँ वहाँ बैठ के कैसे सुखी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैंने क्या जान लिया, जब तक मैं कपड़े पहन करके संसार में भ्रमण करता रहूँगा तब तक हमा कचो भला नहीं हो रहा। ये हमने जाना कि नहीं जाना? हमने सही जाना क्या गलत जाना? अब हम यहाँ बैठ करके दिन के 5 घंटे इसके लिए खर्च करते हैं कि आ जा तुझे संसार में कैसे सुखी होना इसका उपाय बताते रहते हैं। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूँ? ये है विद्या, इसको बोलते हैं ठग विद्या। ये ठग विद्या ही तो है। मैंने जाना ये कि भाई जब तक मैं कपड़े पहन करके संसार में भ्रमण करता रहूंगा तब तक कोई ना भगवान ना मंत्र ना स्तोत्र ना चालीसा कोई भी दिव्यता मुझे प्रकट नहीं हो सकती। ये मैंने जाना कि नहीं जाना? जान लिया। जान करके क्या किया? मुनि बन करके बैठ गए। और यहां बैठ करके हम आपको क्या सिखा रहे हैं? कि तुम्हारा कैसे भला होगा, तुम्हारा कैसे सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। क्या सही में बढ़ने वाली है? सही बताओ, बढ़ने वाली है क्या बताओ? हाँ, नहीं होने वाला। आचार्य श्री को यही तो ज्ञान हुआ ना भाई, जब तक मैं कपड़े पहन करके संसार में रहूंगा, इस अवस्था में रहूंगा, तब तक मेरा कोई भी उद्धार सुख शांति समृद्धि मेरे जीवन में आ नहीं सकती। जब वो जाने तभी तो वो दिगंबर बने। हमने वो जाना तभी तो हम दिगंबर बने। और आप हमारे सामने आकर के कैसे पूछते हो कि महाराज हम रहे तो उतई पे और सुख भी आ जाए, शांति भी आ जाए, समृद्धि भी आ जाए, सुकून भी मिल जाए। हम गली में जैसे जवानी में लहरा के चलते थे ऐसे मरते दम तक गली में लहरा के चले। तो भज्जा, जय भज्जा, ऐसा नहीं होते आप। तो ध्यान रखना, आप लोगों को सांत्वना देने के लिए हम लोग बोलते। इसलिए संसार का एक ही सार है, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। तुम अपने अंतःकरण को वैराग्य से भिगाओ, और वैराग्य से भिगा करके चाहे गृहस्थी में रहो चाहे संन्यास अवस्था में रहो, तभी तुम सुरक्षित हो। और जगत काय स्वभाव का मतलब होता है आपको इस सृष्टि को देखने के लिए बैठना पड़ेगा। जगत को देखो और शरीर को देखना। जब भी आप किसी शरीर को देखो ना, किसी भी सुंदर शरीर को देखो, किसी भी इंसान के शरीर को देखो, आपको देखना नहीं आता। कोई भी व्यक्ति आपका, जैसे आप पुरुष हो, आपके सामने स्त्री आ जाए, स्त्री है तो आपके सामने पुरुष आ जाए, आपको क्या करना है? कल्पना करना है उसी समय उसके नाक से मल बह रहा है, उसके आंखों से पानी बह रहा है, मुख से लार टपक रही है, शरीर से पसीना, मलमूत्र के सांस से लघुशंकर शौच बह रहा है, निकल रहा है, शरीर से पूरी दुर्गंध आ रही है। आपको बस इतना ही देखना है। तुरंत जैसे किसी का शरीर देखा और आपका मन वहां मोहित हुआ, जस्ट उसके दूसरे सेकंड में ये फिल्म बनाना है आपके दिमाग में। अब देख लो मोहित होकर के। इसको बोलते देखना सीखना। इसका मूल स्वभाव क्या है? ये नव मल द्वार बहेगनकारी। जब भी आप किसी का शरीर देखो, देखते ही उसके नव मल द्वार ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगर नहीं देखोगे फिर वो अनंत काल से जैसा मन आपको शरीर दिखा करके उस पर मोहित और राग कर रहा है, वो उसी दुनिया में तुम्हें ले जाएगा। ये कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है, कितना क्यूट लग रहा है, कितना स्किन ग्लोइंग है, आपको ये मिथ्या दुनिया में दिमाग ले जाएगा। और वहां से अगर दिमाग वापस लाना चाहते हो, भगवान कहते हैं शरीर को देखो, देखना ही पड़ेगा। नशा उतार दो अपने मन का। दूसरों का रूप लावण्य पुद्गल पदार्थ देख करके जो आनंदित लालायित होता है, उस मन का नशा उतारा इसी प्रकार जाता है। मंत्र पढ़ करके नहीं उतारा जा सकता।
हाँ, आपकी बुद्धि में दूसरों का शरीर, दूसरे का शरीर देख करके जो मोहित होने की आपकी मन की आदत है, ये मन की मोहित होने की आदत क्या नमोकार मंत्र मिटाएगा, भक्तामृत सूत्र मिटाएगा? मिटाने दोगे? तुम्हारे बिना इच्छा के मिट जाएगा? तुम अपने आप को समझो कि तुम्हें खुद का निर्माण क्या करना है। तुम्हें ऐसा आत्मा बनना है कि जो शरीर के प्रति बहकता नहीं हो। मेरी पत्नी मेरे पति का अलावा अन्य किसी का भी शरीर देखूं तो मैं बहकूं नहीं, भ्रमित ना हूं। ये पहले सोचना चालू करो, तब जा करके आपके भगवान, आपके मंत्र, आपके स्तोत्र, आपकी 40 और आपकी 12 भावना आपके ऊपर काम करेगी। ये उर्वरा भूमि बनाओ अपने मानस पटल को, बुद्धि को, विचार को, हृदय को, तब जा करके उद्धार होगा। तो आज के लिए 2 ही साधना बहुत बड़ी है। एक, जीवन के आखिरी समय तक आपको रोज कम से कम 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, जब आपका दिमाग कहे, जब आपको याद आ जाए, आपको हमेशा धीरे धीरे सांस लेना है। बिल्कुल 3 सेकंड में अंदर ले जाओ और 3 सेकंड में बाहर ले जाओ। इसके 2-4 परिणाम निकलते हैं बहुत अच्छे। एक तो आपके शरीर के कण कण में स्वच्छ हवा पहुंचेगी, प्रत्येक शरीर के मांसपेशियों में स्वस्थ हवा पहुंचेगी। स्पीड से हवा लेने से शरीर के प्रत्येक कण में हवा नहीं पहुंचती। जैसे किसी स्पंज है, स्पंज ले लो और इसके ऊपर 1 गिलास पानी पूरा एक साथ छोड़ दो, इस स्पंज के अंदर कितना पानी अंदर चला जाएगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद। संपर्क सूत्र 9630845139।